साथियों नमस्कार। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से ध्यान देना, बिल्कुल दिमाग को यहाँ सटा लीजिए। इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन के अलावा इंजीनियर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, ये सब के लिए बहुत काम का वीडियो, बहुत काम आने वाला। इतना काम आएगा कि आपके जीवन में लगभग हर जगह काम आएगा, तो बहुत अच्छे से समझना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। ये आपके सामने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर खुला हुआ है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज कहाँ होता है? हाई टेंशन लाइन पर यूज होता है, जहाँ पर वोल्टेज मीडियम लेवल से हाई रेंज में होते हैं, जैसे कि 11,000 वोल्टेज से लेकर आपका 33,000 वोल्टेज तक। इस वोल्टेज पर जो है आर्क जो जनरेट होती है उसको बुझाने के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। देखिए, ये ऊपर की जो स्पाइक टाइप का स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ निकला हुआ, ये सीधा टर्मिनल है जहाँ से आपका वायर जो 11,000 वोल्टेज की लाइन है वो सीधा आके केबल कनेक्ट होगी तीनों पर। ठीक है, 3 वायर 3 केबल 3 फेज की आके कनेक्ट होंगी, और ये इनपुट है एक और एक आउटपुट है, एक इनकमिंग है एक आउटगोइंग है। इसके बीच में ये तीनों जो सिलेंडर टाइप का सफ़ेद सफ़ेद का स्ट्रक्चर है, ये सफ़ेद सफ़ेद का स्ट्रक्चर आपका जो है सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम है। और वैक्यूम कितना होता है ये मैं आपको बता दूं, 0.001 पास्कल होता है, करीब करीब 10⁻³ पास्कल होता है। बहुत ही ज़्यादा वैक्यूम होता है। इस वैक्यूम में आर्क जनरेट होने के चांस, तो पहले से मैं बता दूं कि आर्क जनरेट किसका होता है, जब भी हाई वोल्टेज के बीच टर्मिनल दोनों आसपास आते हैं तो उनमें जो करंट जनरेट कैसे होता है, आर्क जनरेट कैसे होता है, वो आपका चिंगारी के रूप में होता है, क्योंकि उसके आसपास का एयर आयनाइज हो जाता है। लेकिन इसमें एयर की मात्रा बहुत ही कम कर दी हमने, लगभग ख़त्म कर दी, इसलिए आयनाइजेशन के चांसेज कम होते हैं। फिर भी जो कुछ भी होगा वो फटाक से बुझ जाएगा, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का वैक्यूम है। और इसके अलावा मैं बता दूं, जब कॉन्टैक्ट्स आपस में टच करेंगे, कॉन्टैक्ट्स जो टच करेंगे, मेटल के मेटल कॉन्टैक्ट जो हैं टच करेंगे, तो उस समय आर्क जनरेट होगी, क्योंकि वो जो मेटल है वो आयनाइज हो जाता है। मेटल का जो पार्ट है टूटे फूट से निकलेगा, रगड़ से निकलेगा थोड़ा बहुत, वो घिस के निकलने वाला पार्ट आयनाइज होकर आर्क जनरेट करता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसकी वजह से आर्क जनरेट होता है। ठीक है, और मैं जो नीचे ये स्प्रिंग देख रहे हो आप ना, ये और ये, इन सभी स्प्रिंग को मैं बता रहा हूँ, इन सभी स्प्रिंग का काम ये है बहुत फास्ट लेवल पर कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना, सर्किट को क्लोज करना और सर्किट को बंद करना। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम होता है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ कहाँ होता है मैं बता दूँ। एचटी लाइन पर जो मीडियम लेवल के वोल्टेज होते हैं 11,000 से लेकर 33,000 तक, वहाँ पर होते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, पहली बात तो मेंटेनेंस के समय इसको कट कर सकते हो। दूसरा जो है, इससे क्या होगा कि सप्लाई जब भी कहीं फ्लक्चुएट होगी तो ये ऑटोमेटिक कट करके आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा ये है कि इससे जो है पर्टिकुलर कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी तो डिसकनेक्ट करके मेंटेनेंस कर सकते हो और आगे लाइन को स्मूथ ऑपरेट कर सकते हो। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं जो इन जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। और आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पता होना चाहिए, और वैक्यूम सर्किट की सर्विस क्या होती है। सर्विस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको खोल के इसके टर्मिनल को साफ़ किए जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक इनके जो है टर्मिनल्स आप देख रहे हो, इनको साफ़ किया जाता है अच्छे से। कार्बन जमा होता है तो उसको जो है आपका WD-40 या कोई ऑयल लेकर, जो भी चीज़ें होती हैं क्लीनिंग का एजेंट लेकर उससे साफ़ किया जाता है, जिससे बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। और अगर बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन में है तो ईयर में 2 बार, नहीं तो ईयर में 1 बार इसकी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट ऑपरेशन में है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा। स्पाइक टाइप का स्ट्रक्चर टर्मिनल है, नीचे स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करेगा, इसको खोलने और बंद करने का काम करेगा। इसके बीच में ये जो लाल वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इंसुलेटर है जो सिरेमिक्स का बना हुआ है। और ये पूरा चारों तरफ का जो ये बॉडी है जिसको आप बोल रहे हो ना, ये सेपरेटिंग चैम्बर है जो भी इंसुलेशन का ही काम कर रहा है। और ये भी सिरेमिक मटेरियल का बना हुआ है, स्पेसिफिकली एल्यूमिना का होता है। एल्यूमिना क्यों यूज होता है, क्योंकि ये जो है हाई टेम्परेचर और हाई रेसिस्टिविटी होती है इसकी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। और एक तरह का ये हाई टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर सकता है, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक का विथस्टैंड करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ध्यान से नोट कर लो, दिमाग में रख लो, कहीं भी इंटरव्यू में इसे पूछा जा सकता है। और साथ में
लाइक कर दो चैनल को और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।